गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो हमारा सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का 5वां चैप्टर, बराबर, जिसे कहते हैं पूरक वाचन, ये अंतिम चैप्टर है, पाठ है। पाठ का नाम है यहाँ पर कि बंटी की उलझन, बराबर। तो बंटी की उलझन कि बच्चों, यह जो पाठ है बंटी की उलझन, बंटी इस पाठ का मुख्य नायक है। उलझन यानी उसकी समस्या। और इस पाठ को लिखने वाले जो लेखक हैं, मनु भंडारी। बच्चों, आप लोगों को भी पता होगा कि पुराने ज़माने में जब यहाँ पर पारिवारिक जीवन की समस्या जो है, उस समस्या को उजागर किया गया है और उस समस्या में से कैसे बाहर निकलना है। तो बच्चों, पुराने ज़माने में विवाह जीवन भर का एक बंधन होता था, बराबर। और उससे दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी समस्याएं तो उत्पन्न होती थी, फिर भी क्या वो समस्या सुलझ जाया करती थी। लेकिन आजकल ऐसा है कि पढ़े लिखे नौकरी पेशा पति पत्नी क्या दोनों नौकरी कर रहे हैं, तो जो भी समस्या होती है, समस्या तो हर एक के जीवन में होती है, लेकिन उस समस्या को जो होता है वो हल्के फुल्के भी समस्या को लेते नहीं है। छोटी सी बात को वो बड़ा इशू बना देते हैं, जिसे कहते हैं कि राई को पर्वत करना, बराबर। छोटी सी बात को उसको बड़ा मोड़ दे देना, और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि तलाक तक बात पहुँच जाती है। लेकिन बच्चों, इस पाठ में जो है कि तलाक मतलब कि इस होता है, बड़ा शादीशुदा लोग जो वो तलाक लेते हैं, लेकिन कष्ट भोगना पड़ता है। कष्ट किसे भोगना पड़ता है? जो निर्दोष बच्चे होते हैं। तो इस पाठ में भी वैसा ही जो नायक है बंटी उसी तरह के संतान है कि उसके माता पिता का तलाक होता है, और फिर लेकिन बंटी को क्या चाहिए? बंटी को माता भी चाहिए और पिता भी चाहिए, बराबर। बच्चों को दोनों का प्यार चाहिए, बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे ही इस पाठ में भी उसी तरह का मतलब कैसा मनु भंडारी ने कि बालक के मानसिक स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है कि जब उसके माता पिता मतलब कि तलाक लेते हैं, तलाक लेने के बाद वो सुनता है, बराबर। बच्चों, हम मतलब कि बंटी के मम्मी और पापा का तलाक हो चुका है, और उसकी मम्मी क्या अलग रहती है और पापा भी अलग रहते हैं। लेकिन बंटी का लगाव अपनी मम्मी से भी है और अपने पापा से भी है। वह अपनी मम्मी के साथ रहता है, पर उसके पापा उसे सूचना देकर उसे बुलाते हैं। किसे बुलाते हैं? बंटी को बुलाते हैं। यानी उसके पापा की जब छुट्टी होती है, छुट्टी वाले दिन उसके पापा बंटी को अपने साथ ले करके जाते हैं, बराबर। और फिर उसे वापस मतलब जो समय निर्धारित किया गया होता है, यानी कि जब तलाक होता है तो बच्चा छोटा होता है, तो बच्चा हमेशा कस्टडी में मदर को दिया जाता है, क्योंकि मदर अच्छी तरह से बच्चे की देखभाल कर सकती है। और फिर पापा जो होते हैं उसके पापा उसे मिलने के लिए मतलब कि कोर्ट उसे अनुमति देती है कि तुम भाई इस दिन उसे मिल सकते हो, समय भी निर्धारित किया जाता है। और फिर यहाँ पर एक दिन ऐसा होता है कि उसकी मम्मी बंटी को बुलाती है और उसे एक पत्र देती है, और पत्र लिफाफा बंटी की मम्मी का नाम था, और वो पत्र मम्मी के लिए भी था। लेकिन जब वो पत्र बंटी खोलता है तो उसमें उसके मम्मी पापा शायद दोस्ती करने वाले हैं। ऐसा बंटी को लगता है कि पापा ने मम्मी को भी पत्र लिखा है और मुझे भी पत्र लिखा है, शायद मम्मी पापा में दोनों में मित्रता हो जाए। और पत्र में बंटी को आज 10 बजे सर्किट हाउस पहुँच जाने के लिए लिखा था, कि मतलब 10 बजे बंटी को सर्किट हाउस वहाँ भेज देना है। बंटी देखता है कि उसकी मम्मी न हंसती है न बोलती है, गुमसुम बनी रहती। कब देखता है बंटी? जब उसके पापा का पत्र आता है, तो बंटी मतलब कि वो
अनुकरण मतलब को देखता है कि पापा का पत्र पा करके मम्मी के चेहरे का हाव भाव कैसा है, किस तरह से है। तो उसकी मम्मी कैसे, मतलब कि राइटर मनु भंडारी बता रहे हैं कि बच्चा बोलता है मम्मी मेरी गुमसुम है ना, कुछ बोलती चालती नहीं है। और बंटी पापा के पास जाने के लिए बहुत उत्सुक है, क्योंकि बच्चा एक ही जगह रहता है तो उसे क्या बाहर घूमना फिरना बच्चों को अच्छा लगता है। उससे लगा कि पापा ने आज मुझे बुलाया है तो मैं पापा के पास जाऊंगा। और बंटी मन ही मन सोचता है कि पापा के पास जा कर के मैं खूब घूमूंगा फिरूंगा, तरह तरह की वस्तुएं खरीदूंगा। और फिर वह जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है, कहाँ जाने के लिए, अपने पापा के पास जाने के लिए। लेकिन जो पत्र आया हुआ होता है, बंटी का जो पत्र होता है वो हिंदी में लिखा हुआ होता है, और उसकी माँ के लिए जो पत्र उसके पापा भेजे होते हैं वो इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, घसीटे हुए अक्षरों में। तो बंटी को कुछ समझ में आता नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा, उसको उतनी इंग्लिश आती नहीं है। तो सोचता है कि मम्मी कुछ बताएगी कि भाई कि हम पापा ने पत्र में ऐसा लिखा है, लेकिन मम्मी ऐसा कुछ बताती नहीं है। अब बंटी को ले जाने वाला जो घर का नौकर था हीरालाल, बराबर, कि बंटी हीरालाल के साथ कहाँ जाएगा, सर्किट हाउस में जाएगा, उसके पापा उसको वहाँ से ले लेंगे। लेकिन जैसे उसका जाने का समय था 9:30 बजे, और बंटी मतलब 9:30 बजे बंटी को हीरालाल के साथ जाना था। लेकिन इधर उसकी मम्मी पुस्तक पढ़ने में जुटी, जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है। बंटी को लगता है कि पापा के पास उसका जाना शायद मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा है। तभी हीरालाल की बेटी आकर बताती है, कहती है कि हीरालाल को बुखार है, बुखार जिसे कहते हैं आप लोग फीवर, ताव, बराबर। उसकी बेटी आकर कहती है कि मतलब कि मेरे पापा को बुखार है ऐसा। और फिर अब बंटी को लगता है कि अब हीरालाल अंकल मेरे साथ नहीं जाएंगे, शायद मम्मी मुझे नहीं भेजेगी। लेकिन मम्मी फिर कॉलेज के जो माली होते हैं, बराबर, माली, तो उसे वो बुलाती है, उसकी मम्मी, बंटी की मम्मी, और बुला करके और फिर बंटी को उसके साथ सर्किट हाउस उसे भेजती है, बराबर। और सर्किट हाउस उसे भेजती है, उसके भेजने की व्यवस्था वो कर देती है। और बंटी के मन में आने वाली बातें, यानी बंटी मन में तरह तरह के उसके मन में सवाल पैदा होते हैं। रास्ते पर बंटी ये सोचता जाता है कि उसे पापा से क्या क्या पूछना है, जिसे मम्मी से नहीं पूछा जा सकता है। कि स्वाभाविक है, बच्चों के, छोटे बच्चों होते हैं, आप लोगों के मन भी तरह तरह के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। कुछ प्रश्न, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आप पापा से भी नहीं पूछ सकते हो, मम्मी से भी नहीं पूछ सकते हो, और अपने अंदर ही रखते हो, कई बार अपने दोस्तों से, है ना, कि ऐसा होता है कि कौन सी बात किसके साथ पूछी जा सके। तो वैसे ही बंटी भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो बात अपनी मम्मी से नहीं पूछ पाया, वो अपने पापा से पूछने के लिए रास्ते में सोचता हुआ वो जाता है कि पापा से आज मैं बहुत सारी बातें करूँगा। और सबसे बड़ी बात हो कि तलाक वाली कुट्टी, बराबर, कि कभी अब्बा नहीं हो सकती, कभी अब बब्बा ने वो बातचीत, यानी पापा क्या अब हमारे साथ नहीं रह सकते, ऐसा वो मन में सोचता है। अगर पापा उसके साथ रहने लगे तो कितना मजा आएगा, यानी मन ही मन बंटी सोचता है अगर पापा हमारे साथ रहें तो क्या हम अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जिएंगे। अब पापा से बंटी मिलने पहुंच गया सर्किट हाउस, और उसे वहाँ मतलब कि जो उसकी मम्मी के कॉलेज के जो माली थे उसे सर्किट हाउस छोड़ करके वहाँ वापस आ जाते हैं। अब पापा बंटी को बाहर ही मिल जाते हैं। बंटी उनसे दौड़कर मिलता है और पापा उससे क्या करते हैं, उठाकर अपने सीने से गले से लगा लेते हैं और उसको बहुत प्यार करते हैं। और फिर बंटी को तांगा ने इक्का जिसे बोलते हैं, तांगे में बिठा को घुमाते हैं। अब बाप बेटे क्या, बंटी और बंटी के पापा घूमने चले गए और उसे आइसक्रीम, चाट वगैरह इत्यादि खिलाते हैं। और गन्ने का रस, यानी बंटी को जो भी खाना पीना होता है उसके पापा उसे सब कुछ खिलाते पिलाते हैं। जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें उससे, मतलब कि उसने, बंटी ने जो लिस्ट बनाया था चीज़ों की मांग के लिए, वह चीज़ें उसे मिली नहीं, उसने अपने पापा को बताया नहीं, जिससे बंटी मन ही मन थोड़ा निराश और दुखी हुआ। अब पापा का मतलब कि जब घूम फिर लिए तो उसके बाद फिर शाम को जब वापस आते हैं
तो बंटी अपने पापा का क्या रौद्र रूप, रौद्र ने गुस्से वाला रूप देखता है। बंटी ने कभी अपने पापा का गुस्से वाला रूप देखा नहीं, चेहरा नहीं देखा, बराबर। तो अब पापा को तांगे वाले से किराया को लेकर के जोरदार क्या होता है, झगड़ा होता है, बराबर। और फिर तांगे वाले चीख चीख कर बहुत कुछ, पापा ने तांगे वाले को चीख चीख कर बहुत कुछ सुनाया, बराबर, अच्छा बुरा कहा। तो फिर पापा का जो चेहरा था कैसा हो गया, गुस्से से लाल हो गया, ने बहुत गुस्सा हुए। तो बंटी अपने पापा के चेहरा देख करके क्या बहुत, वो भी कांप गया, वो भी डर गया, क्योंकि उसने पापा को पहली बार ऐसा देखा था। और फिर जब पापा का गुस्सा बंटी उसमें देखता है तो उसे अपने मम्मी की याद आती है, बराबर। और बंटी क्या सहमा सा डरा सा हो गया। वह सोचता है अगर पापा का भी उस पर इस तरह गुस्सा हो जाए तो उसके मन में एक अनजान डर फैलता जाता था कि अगर पापा का भी ऐसे उसके ऊपर गुस्सा हो गए तो अंदर से बंटी क्या डरने लगा। उसे पता चलता है कि उसे वापस ले जाने वाला माली यहाँ आकर चला गया, यानी कि वो समय जो दिया गया था सर्किट हाउस पर कितने समय तक, शाम तक बंटी को वहाँ छोड़ देना है उसके पापा को, और फिर वहाँ से सर्किट हाउस से उसकी मम्मी के कहने के मुताबिक जो माली है वो आकर के बंटी को वापस उसके मम्मी के पास ले जाएगा। लेकिन वो आता है माली लेने के लिए, लेकिन वो लोग घूम घाम करके वापस आए हुए होते नहीं हैं। तो माली वहाँ से क्या करता है, घर वापस वो चला जाता है बिना बंटी को लिए। अब जब बंटी को पता चलता है कि भाई माली अंकल तो चले गए, अब मुझे रात यहाँ पापा के साथ ही सोने को ना कह दे, तो वो एकदम वो क्या हुआ, मन ही मन वो उदास हो गया। उसका जो उत्साह था, जो खुशी थी, वो एकाएक को क्या हुई, वो सहम गया, वो डर गया। क्यों डर गया, क्योंकि उसने पापा को डांटते हुए देखा। किसको डांट रहे थे, जो तांगे वाला था उसको, बराबर। और फिर पापा को पता चल जाता है कि बंटी मतलब कि उदास है, नर्वस है। तो पापा उसे आश्वासन देते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ दूंगा, बराबर। और फिर बंटी को ऐसा लगता है कि बंटी जब तांगे में बैठ जाता है, बराबर, तो पापा तांगा मांगते हैं और वे तांगे में बैठकर फिर वो चले जाते हैं, बराबर। कहाँ जाते हैं, बंटी अपने पापा के साथ अपने मम्मी के पास जाता है। बंटी तांगे में बैठा वो मन ही मन सोचता है कि पापा को देखकर मम्मी एकाएक क्या होगी, बहुत खुश हो जाएगी। वह पापा को खींचकर अंदर ले जाएगा। अगर मम्मी अंदर नहीं आने देगी पापा को तो क्या होगा, मैं खुद ही क्या करूँगा, पापा को अंदर ले जाऊँगा खींच करके, और मम्मी का पापा का हाथ मिला देगा। यानी कि मम्मी और पापा में जो कुट्टी है, जो मम्मी पापा आपस में बात नहीं कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, बात करने लग जाएंगे। उनकी कुट्टी जो है वो खत्म हो जाएगी। दोनों पापा को जाने ही नहीं देंगे। दोनों कौन, मम्मी और पापा, बराबर। मम्मी और बंटी ऐसा सोचता है कि मैं मम्मी दोनों क्या करेंगे, जब पापा आए घर में आएंगे तो हम मैं मम्मी पापा का हाथ पकड़ लेंगे, पापा को जाने नहीं देंगे, बराबर। तो वह पापा से बात करना चाहता है पर उसे बात करने का साहस नहीं होता है। वो सोचता है कि मैं मतलब कि बात करूं, लेकिन वो बात कर पाता नहीं, उसको डर और भय बना रहता है, बराबर। और फिर उसको ऐसा लगता है कि पापा ने जब बात करना चाहा तो वो मतलब कि डरा सहमा से रह गया। मम्मी पापा को लेकर सुंदर कल्पनाएं करता है। वो पापा से बात तो नहीं करता, लेकिन तांगे में बैठा है, उसके मन में तरह तरह के ख्याल उसके छोटे से बच्चे के मन में आता है। उससे बहुत खुशी होती है कि खुशी इसलिए होती है कि माँ के लिए पापा को ले जा रहा है, यानी उसे खुशी होती है कि मम्मी पापा को देखकर क्या होगी, मम्मी पापा को देखकर बहुत खुश होगी। और यह छोटा सा बालक अपने मन में ऐसा सोचता है। अब बंटी अपने पापा के साथ, बराबर, तांगे वाले के साथ वो क्या घर पहुंचता है, बराबर। कॉलेज के पास पहुंचता तो बंटी तांगे को रुकवाकर पापा का हाथ पकड़कर गेट की तरफ खींचता हुआ ले जाता है। कि अब उसके पापा उसको गेट पर उतारते हैं तो बंटी ने क्या किया, बंटी ने भी अपने पापा का हाथ पकड़ लिया, बराबर। कि वो मन ही मन सोचा थी मैं पापा को क्या करूँगा, घर के अंदर ले जाऊँगा। तो फिर वह खींचता हुआ अंदर ले जाता, वह चिल्लाता है
मम्मी पापा आए हैं। कौन चिल्लाता है? बंटी जोर से चिल्लाता है कि मम्मी पापा आए हैं। फाटक खोलकर मम्मी उसके सामने आ जाती है और मम्मी पापा से कहती है उसने बंटी को लाने के लिए मतलब आदमी भेजा था, पर वह राह देखकर चला आया। उन्हें बंटी को लेकर आने की तकलीफ उठानी पड़ी। किसको उन्हें आने? किसे? बंटी को, पापा को। अरे बंटी के मम्मी ने आदमी भेजा था, लेकिन समय से वो घूमकर वापस सर्किट हाउस पर नहीं पहुंचे, तो जो आदमी भेजा था उसकी मम्मी ने, वो आदमी वापस घर आ गया। और फिर कोई बात नहीं, उसके पापा मतलब मम्मी उसकी कहते कोई बात नहीं। बंटी पापा का बदला हुआ स्वर सुनता है, बराबर, कि उसके पापा बहुत धीमी आवाज़ में उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं। बंटी पापा को भीतर खींच ले जाता है, बराबर, कि बंटी क्या करता, हाथ पकड़ करके अपने पापा को गेट से कहाँ, कमरे के अंदर, घर के अंदर ले जाता है। और मम्मी पापा आमने सामने कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बंटी बहुत क्या होता है, बहुत पुलकित यानी बहुत खुश, बहुत आनंदित हो जाता है और ये सोचता है कि मम्मी पापा में क्या होगी, अभी मम्मी पापा में बहुत अच्छी बातें होंगी, बराबर। तो इस तरह से राइटर ने यहाँ तक बताया कि वहाँ पर जब बच्चा साइकोलॉजिकल दृष्टि से देखा जाए कि बच्चा ने जब देखा कि उसके मम्मी पापा आमने सामने बैठे हैं, तो यह दृश्य, यह नज़ारा देख करके बंटी को बड़ा अच्छा लगता है कि आज पापा की वजह से क्या हुआ, हमारा घर पूरी तरह से क्या खुशहाल हो गए, बराबर। तो बच्चों मतलब कि मनु भंडारी कहने का तात्पर्य यह है कि जब माँ बाप तलाक लेते हैं तो उसका प्रभाव, उसका असर किस पर पड़ता है, वह बच्चों पर पड़ता है। यानी बच्चों को माँ और बाप बहुत दोनों चाहिए, पर दोनों का लाड़ प्यार चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर ये पाठ की चर्चा ये समाप्त हुई और हमारा जो पूरक वाचन था 5 चैप्टर थे, अंतिम चैप्टर है ये अनेक ये यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर कहीं भी आपको समझ में ना आए तो आप मतलब कि पूछ सकते हैं बेझिझक, बराबर। ओके, थैंक यू। इसी वीडियो को बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा। धन्यवाद।